दोस्तों आज पेश है तिलस्मी देव और महाकाल। ये कवर चित्र है दोस्तों। रक्षनगर के राक्षस राज महाकाल ने मानो भोलेनाथ को प्रसन्न करने की ठान ली। उसने घोर तप स्वर्ग तक हिल गया। कौन कर रहा है इतनी घोर साधना। स्वयं देवी पार्वती पड़ी थी चिंता के सागर में। महाकाल के तप से स्वर्ग तक हिल गया और नाथ अभी तक अपनी समाधि में लीन है। सबसे अधिक चिंता मंडरा रही थी स्वर्ग के सम्राट इंद्र के मुखमंडल पर। धर्मराज, मुझे तो मेरा सिंहासन हाथ से निकलता प्रतीत हो रहा है, मेरी मदद करें। क्यों देवराज इंद्र, क्या बात है? महाकाल घोर तपस्या कर रहा है। उसके तप को अपने इंद्रासन से क्या संबंध है प्रभु। एक बार स्वर्ग की अप्सरा पृथ्वी पर भ्रमण के बाद लौटी। महाराज बताइए महाराज। नगरी का राक्षस महाकाल मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ पहुँचा। महाकाल तभी आदम का महाकाल होश तो है। इंद्र, उर्वशी को मेरे हवाले कर दे, मैं उसके साथ ब्याह रहता हूँगा। मैंने उसे नीच को समझाने का प्रत्यर्पण किया। नहीं महाकाल, उर्वशी को लेकर जाऊंगा, बचाओ। पर मेरे आदेश का पालन हुआ और तब क्रोध में भर उठा मैं। तो फिर भुगतो अपनी नीच हरकत की सजा और मेरे भयंकर परारोस के सामने टिक न सका वह। सोच में सिर दी मेरे दूत बंदी बना लिया उसे। फेंक दो इसे स्वर्ग से बाहर, इस गंदी नाली के कीड़े को। मेरे आदेश पर तत्काल पालन हुआ। इंद्र, मैं तुझे कभी इसी तरह स्वर्ग से बाहर फेंकूंगा, याद रखिए। और महाकाल अब तप करके महादेव को प्रसन्न करने में लगा है। हम कुछ देर के लिए भोलेनाथ के रूप धरकर महाकाल से मिलते हैं और महाकाल के सामने प्रकट हो चुका था देवी पार्वती। महाकाल भोलेनाथ के संबरित थे, पर तुमसे तुम्हारी ऐसनीय तपस्या न देखी गई। बताओ तुम्हें क्या चाहिए। देवी माँ पार्वती, प्रणाम मातेश्वरी। मैं इंद्र ने मेरा अपमान करके मुझे स्वर्ग से फेंका था। मैं इंद्र के समान शक्तिशाली बनना चाहता हूँ, तो उसे मुंह तोड़ जवाब दे सकूँ। तथास्तु। और महाकाल को वरदान देकर वापस चल पड़ी पार्वती। और उधर धर्मराज, अब तुम भोलेनाथ बन जाओ। और धर्मराज अभी भोलेनाथ के रूप में आए ही थे, तभी वहां से गुजरती पार्वती की नज़र उन पर पड़ गई। अरे भोलेनाथ! अगले ही पल खुल गई धर्मराज की पोल। तुम भोलेनाथ नहीं हो सकते, बताओ कौन हो तुम, वरना भस्म कर दूंगी। देवी के क्रोध का सामना न कर सके धर्मराज। क्षमा करे, यह मैं हूँ धर्मराज, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। पृथ्वी लोक पर भांडों के नगर में सारी उम्र गुजारोगे और रूप बदलते रहोगे। क्रोध और श्राप दे बैठी। दोनों देवी के पांव में गिरे। क्षमा देवी क्षमा। धर्मराज ने किसी गलत धारणा से भोलेनाथ का रूप नहीं धरा था। जब पूरी बात पता चली, ओह यह बात थी। पर अब मैं श्राप वापस नहीं ले सकती, पर हाँ इतना जरूर कर सकती हूँ, जिस दिन धर्मराज महाकाल का अंत कर देंगे उस दिन तुम श्राप मुक्त हो जाओगे। और धरती पर बसी भांडों की नगरी भांडपुरी। आज भांडपुरी में होना था चुनाव सबसे बड़े भांड का, इसलिए राज दरबार में भांडों का मेला सा लगा था।
सबसे बड़ी भांड प्रतियोगिता का शुभारंभ किया जाए। और धर्मराज आ चुके थे पृथ्वी पर। अब मैं कैसे पहुंचाऊंगा महाकाल तक। तभी एक आवाज ने उसका ध्यान खींचा। राज दरबार में सबसे बड़ी भांड प्रतियोगिता आरंभ हो रही है। अगर कोई भांड छूट गया है तो सिद्धि उपस्थित हो। धर्मराज के दिमाग में एक विचार करो था, क्यों ना मैं इस प्रतियोगिता में भाग लेकर जीत लूं। और प्रतियोगी इस तरह कम से कम एक ठिकाना तो रहने का मिल जाएगा। और सिद्धि एक आकर्षण नवयुग के रूप में परिवर्तन हो गया और चल पड़ा राजमहल की तरफ। राज दरबार में दांतों तले उंगली दबा लेने पर मजबूर कर रहे थे। कमाल है, भांडों का आश्चर्यजनक कर्तव्य। तभी सब की आंखें विस्मत से भर गई। यह क्या? महाराज की जय हो। सब ने चौंका देने वाले रूप में बदल दिया। राजकुमारी जय को फिर देखते ही देखते झटपट कई रूप बदल डाले उसने। उसने देखकर सब छा गया आश्चर्य। अतः हम तुम्हें सबसे बड़ा भांड प्रतियोगिता का विजय मानते हैं। अब तुम वास्तविक रूप में आ जाओ। और पलक झपकते ही, यह है मेरा वास्तविक रूप महाराज। यह रूप देखकर राजकुमारी शर्म से लाल हो गई। राजकुमार धर्म, मुझे पता था यह तुम जरूर आएगा। और भैरूपिये ने उसका दिमाग भर उठा। धर्म सिंह सेनापति, हमने तुमसे कहा था धर्म सिंह की हत्या कर दे। महाराज, अभी मेरे सैनिक धर्म सिंह को मारकर काली घाटी में फेंक कर आए हैं। यह वहां से जिंदा कैसे आ गया? महाराज हुक्म करे, अभी उतार देता हूँ इसका सिर। नहीं नहीं, वरना जनता भड़क उठेगी। फिर अभी मौका देखकर इसका अंत करेंगे। जबकि राजकुमारी दिल बलियों उछल उठा। धर्म, मुझे विश्वास था तुम मेरे पिताजी के कहे अनुसार अवश्य आओगे और यह प्रतियोगिता जीतोगे। पिताजी, अब अच्छा सा मुहूर्त देखकर हमारी शादी कर दीजिए, क्योंकि आपके कहे अनुसार धर्म सिंह ने सबसे बड़ी भांड प्रतियोगिता जीत ली है। अवश्य पुत्री, अवश्य। यह मुझे धर्म सिंह क्यों समझ रही है, जबकि मैं तो धर्म राज हूँ। और मैं धर्म सिंह कौन है, कहाँ है? यह था असली राजकुमार धर्म सिंह। मैं कहाँ हूँ? तुम काली घाटी में मरणावस्था में पड़े मिले थे युवक। धर्म सिंह के दिमाग की बीती घटनाएं चलचलित की बाती घूम गई। और कई दिनों पश्चात, अब मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। अब मुझे चलने की इजाज़त दीजिए, जैसी तुम्हारी इच्छा। उधर महाकाल देवी पार्वती से मिली और शक्ति की मद में चूर हो देवी पार्वती से मिली शक्ति के मद में चूर हो पहुंच गया स्वर्ग की चढ़ाई करने। महाकाल, अपनी सेना वापस ले जा, वरना हम रक्त की नदियां बहा देंगे। हाँ हाँ इंद्र, देवी पार्वती के वरदान ने मुझे तेरे समान शक्तिवान बना दिया है। हिम्मत है तो आ, परास्त करके दिखा मुझे। दुर्गति से बड़ा इंद्र का रथ, तो संभाल मेरा वार। और दो महाशक्ति का टकरा से थर्रा गया वातावरण हमला। और टिड्डी दल की बाती टूट पड़े। सैनिक एक दूसरे पर भयंकर रक्तपात महासंग्राम छिड़ गया देवताओं और दानवों में। और कई दिनों तक चला भयंकर युद्ध। हा हा इंद्र, और कोई अस्त्र निकाल। यह विफल हो गया। निर्णय नहीं हो पा रहा था, क्योंकि महाकाल के पास इंद्र के हर अस्त्र का जवाब था। अचानक सबके नेत्र चकाचौंध हो गई और जहां था वहां ही होकर रह गया। ठहरो, युद्ध विराम करो। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश। वातावरण में छा गई शांति तोड़ी ब्रह्मा के वचनों ने। महाकाल, तुम अपनी सेना लेकर वापस चले जाओ, क्योंकि तुम इस युद्ध लायक योग्य नहीं रखते। क्यों भगवान? क्योंकि देवी पार्वती के वरदान तुम्हें इंद्र के समान शक्ति
वान जरूर बना दिया, पर तुम इंद्र से युद्ध करके ने की हैसियत नहीं रखते अभी। क्यों, मैं यक्ष नगरी का राजा हूँ। सिर्फ सिर्फ एक राज्य का राजा तो तुम हो, जबकि इंद्र का साम्राज्य पूरे स्वर्ग पर है। स्वर्ग में बसे सभी नगरों का सम्राट इंद्र एक छत्र राज है। अब सोचो, कहाँ इंद्र और कहाँ तुम, सिर्फ एक राज्य का राजा। इसलिए तुम्हें इस युद्ध को और आगे लड़ने की इजाज़त नहीं दे सकते, और इस नियम को भंग किया है तो हम भस्म कर देंगे तुम्हें। हे देव आदिदेव महादेव, आप बताइए फिर कोई उपाय। उपाय है, जिस प्रकार स्वर्ग पर देवराज इंद्र का एक छत्र राजा है, इस प्रकार तुम किसी लोक पर अपना एक छत्र राजा स्थापित करो और युद्ध के नियमों के अनुसार इंद्र से युद्ध करने की योग्यता रखोगे। महाकाल की सेना चल पड़ी। चलो साथियों, हम पहले भूलोक पर अपना एक छत्र राज स्थापित करेंगे। और उधर इंद्र हैरत में हाथे जोड़ कर खड़ा था। हे देव, आपने सही समय पर आकर आज स्वर्ग को बचा लिया, वरना आज अधिक देर तक मैं उस राक्षस का मुकाबला न कर पाता। अब क्या होगा, वह भूलोक को जीत कर दोबारा आक्रमण करेगा। मुस्कुराहट तैर गई ब्रह्मा जी के अधरों पर। वह दिन कभी नहीं आएगा इंद्र, क्योंकि भूलोक पर धर्मराज पहले से मौजूद है उसका वध करने के लिए। और उधर युवराज धर्मराज के पांव तले से जमीन खिसक गई। ओ, यह कौन है रूपकुमारी के साथ? ओह, यह तो मेरा ही हमशक्ल है। या अब मैं समझा निश्चित ही यह राजकुमारी मुझसे मिलने क्यों नहीं आई। क्रोध का भूत नाच उठा धर्म सिंह के होठों पर। मैं इस भैरूपी के देश को तबाह कर दूंगा। और जिस समय महाकाल सर्वप्रथम आक्रमण किया, वह युवराज धर्म सिंह का देश गण देश था। इस देश की जीत के बाद हम पूरे पृथ्वी के राज्यों को एक एक करके अपनी मुट्ठी में लेंगे। खलनायक की दास्ता स्वीकार करो मूर्खों, महानायक के रहते कुछ भी नहीं कर सकता। और सिद्धि गणदेश के महाराज अर्थात धर्म सिंह के पिता विक्रम सिंह महाकाल से लोहा ले रहे थे। लोहा अपनी हार स्वीकार कर ले विक्रम सिंह, वरना महाकाल के हाथों बेमौत मारे जाओगे। हरगिज न आए। अचानक गूंज उठाए, हमें स्वीकार है महाकाल हार। यह आवाज़ का मालिक था धर्म सिंह, पुत्र धर्म सिंह। लगता है पुत्र पिता से ज़्यादा समझदार है। मैंने बहुत सोच समझ कर यह कदम उठाया है पिताश्री। और महाकाल, तुम्हें एक वादा करना होगा। क्या वादा? हाँ, यह कि तुम हमारे देश में पांव धरोगे तब जब भांडपुरी को जीत लोगे। शर्त अजीब थी मगर सामान्य थी महाकाल को, और इस युद्ध को हम भी जीत लेंगे, तुम्हारा साथ देंगे, तुम्हारा साथ मंजूर। और सिद्धि दोनों संयुक्त सेना जा रही थी एक नई रक्तिम अभियान पर। और भांडपुरी में नकली धर्म सिंह यानी धर्मराज की गर्दन पर लटकी थी तलवार। हाँ, सेनापति, खत्म कर दो इसे। मगर मेरा कसूर क्या है महाराज? फिर आप तो अपनी रूप कुंवारी का विवाह मेरे साथ करने वाले थे। बहरूप सिंह इस आशा में धर्मराज यानी धर्म सिंह को की। हाँ, रूप कुंवारी जब मेरी पुत्री ही नहीं तो मैं क्यों करूं उसका विवाह? क्या मतलब यह है कि भांडों की धरती पर पहले कुछ वर्षों मतलब यह है कि भांडों की धरती है, और पिछले वर्ष मुझे मिला था सबसे बड़े भांड का खिताब महाराज बहरूप से। दबंगबाज सिंह सबसे बड़े भांड का खिताब तुम्हें देते हैं। धन्यवाद महाराज, मगर मैं आपके पुरस्कार एकांत में लेना चाहूँगा। और एकांत कक्ष में कहो क्या चाहते हो।
पहले चीख तक न निकाल सके वे, यही चाहता था। और फिर मैंने अपने चेहरे पर बहरूप सिंह का रूप चढ़ाया। अब मैं बनूंगा इस देश का राजा। तुम्हारी लाश को, यानी दगाबाज की लाश समझ कर कुत्ते नोचेंगे। और बहरूप सिंह की लाश को मैंने चेहरे पर रूप चढ़ा दिया। जब कमरे से निकला, यह क्या हुआ महाराज? यह कमबख्त दगाबाज हमारे शत्रुओं से मिला हुआ था, एकांत में हमें खत्म करना चाहता था, खुद ही मर गया। सब मुझे बहरूप सिंह समझते रहे। और अब रूप कुमारी चाहती है कि उसके विवाह करके भविष्य के इस राज्य के राजा बने जाओ, लेकिन हमें तेरी हत्या करनी की ठानी है। बहरूप सिंह का असलियत का बहरूप देख सिर उठा धर्मराज, अर्थात मेरी शक्ल किसी धर्म सिंह नामक युग से मिलती है जिसे यह मारना चाहता है। सैनिकों, इसका सिर कलम कर दो, जो आज्ञा। किंतु धर्म सिंह नहीं, धर्मराज थे कई शक्तियों के स्वामी। एक इशारे में उल्टे लटक गए सैनिक। तभी आंफती आंफती प्रकट हुई रूप कुमारी। पिताजी, राक्षस राज महाकाल ने हम पर चढ़ाई कर दी। और अंदर का दृश्य देखकर तालू चिपक गई जुबान से। अरे पिताजी, आपकी ये हालत, यह तुम्हारे पिता नहीं रूपवती? स्वयं भैरव भी उल्टा लटके थे। संक्षेप में दगाबाज सिंह की पूरी दगाबाजी का बयान कर दी उसने। सुनकर अवाक रह गई। यह है इसकी असलियत। पानी से धो डाला सारा। बहरूप जो चेहरा उभरा था उस पर थूकती चली गई रूप कुंवारी। दगाबाज सिंह, थू है तुझ पर, तूने अपने ही राजा से छल किया, आ थू। फिर चिंता की बदली छा गई। मगर धर्म, अब क्या महाराज? महाकाल की सेना आ पहुंची सिर पर। महाकाल, लगता है देवी पार्वती का श्राप समाप्त होने का वक्त आ गया है। फिक्र मत करो रूप, हम एक साथ मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। दुर्ग पर आ खड़ी हुई महाकाल धर्म सिंह से सम्मिलित फौज। तभी द्वार की ओर से निकला वीर आकृति, जिसके पीछे भांडों की फौज। और सभी भांड आज धरे थे महाकाल का रूप। महाकाल की सेना से मिल गई उसे, और वह खोल कर रह गई उन रूपों में। महाकाल, कहाँ हूँ मैं? यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। असली राजकुमारी धर्म सिंह के दिमाग चक्करगन्नी बन गया। उफ, असली महाकाल किसे समझूं? तभी सिर उठी। तुम कौन हो बहरूपिया? मेरे धर्म सिंह का भेष धर के मौत से खेलने चले आए? मैं बहरूपिया नहीं रूप कुंवारी, यह तो तुम्हारे साथ था। और गुर्रा उठी शेरनी, क्या बकते हो? उधर असली महाकाल तबाही मचानी शुरू कर दी। भांडो, मेरा रूप धर सकते हो, तुम मेरी जैसी शक्ति नहीं पा सकते। और इधर रूप कुंवारी अजीब दुविधा में फंसी थी। अब तुम दोनों मेरे आमने सामने हो, बताओ तुम में से कौन असली है और कौन नकली है, वरना मैं स्वयं को खत्म कर लूंगी। असली धर्मराज ने अपनी असलियत खोलनी ही पड़ी। नहीं रूप कुंवारी, मैं ही नकली राजकुमार धर्म सिंह हूँ। थोड़े शब्दों में उन्हें पूरी बात बता दी। और सुनकर नतमस्तक होते चले गए दोनों। ओह, आप धर्मराज हैं, प्रणाम स्वीकार करें महाराज। ओह, तो आप मेरे श्राप से मुक्त होने का वक्त आ गया है। मैं महाकाल का वध कर देता हूँ। नहीं धर्म सिंह, अब उसकी मृत्यु मेरे हाथों होनी है। तुम उसके सैनिक को संभालो। धर्म सिंह ने ऐलान किया, मेरे सैनिक भांडपुरी के साथ समझौता हो गया है। हम शत्रु महाकाल पर टूट पड़ो और बता दो हम हमला करने वाले का क्या बुरा हाल करते हैं। सेना को मानो हुक्म
की दास थी, टूट पड़ी महाकाल के सैनिकों पर। युद्ध का बदला रंग देखकर क्रोध से रंग 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 गया महाकाल। धर्म सिंह, मुझे नहीं पता था तू रण क्षेत्र में मुझसे धोखा देगा, गद्दारी करेगा और ताबड़तोड़ हमला करने लगा वह धर्मराज पर, जो वास्तव में थे धर्मराज। अब देख तेरा क्या करता हूँ। और महाकाल भयानक हमले के सामने छिन पड़ने लगी धर्मराज की शक्ति। उधर युद्ध का निर्णय खातिर देवता तक उत्सुक से। देव धर्म सिंह की शक्ति छिन पड़ रही है, यह तो पड़ेगी ही। इंद्र जिस तरह तुम्हारे सामने मेरी सभी देवताओं की शक्ति नगण्य है, इसी प्रकार महाकाल के सामने धर्मराज की शक्ति छिन पड़ रही है। क्योंकि देवी पार्वती के वरदान से महाकाल तुम्हारे समान शक्तिवान है, तो कुछ कीजिए। एक शक्ति ही कुछ कर सकती है धर्मराज की मदद, वह तिलस्मी देव। अगले ही पल धर्मराज के समक्ष अदृश्य रूप में प्रकट था तिलस्मी देव। को याद करो धर्मराज। तिलस्मी देव और भक्तों के भगत तिलस्मी देव सच्चे दिल से पुकारे जाने तुरंत मदद के लिए हाजिर होते हैं। मदद तिलस्मी देव, कहिए धर्मराज, आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। आप ही करें मदद का चुनाव देव। मैं महाकाल से वध करना चाहता हूँ। यह बाउंडर शक्ति तुम्हारी मदद करेगी धर्मराज। इसका वध तुम्हें स्वयं करना होगा। धन्यवाद देव। और शक्ति देकर अंतर ध्यान हो गए तिलस्मी देव। उधर सिर पर आ पहुंचा था महाकाल। हा धर्म सिंह, अब तेरी मौत की घड़ी आ गई। और पलक झपकते ही बाउंडर शक्ति के बल पर उड़ते चला गया धर्मराज। महाकाल भी करने लगा पीछा, तुझे नहीं छोड़ूंगा। और त्रिकुल के समान पहुंचे, त्रिकुल के समीप पहुंचे धर्मराज को वापिस के लिए तुरंत ही महाकाल ने झोंक में उड़ता चला गया। धरती और आकाश के बीच वह स्थान जहां दोनों का गुरुत्वाकर्षण समान हो जाता है, वस्तु अधर में फंस जाती है। फिर नीचे एक बाउंडर शक्ति और उठती चली गई महाकाल को। महाकाल अपनी गति पर काबू न पा सका और त्रिकुंज में नहीं, अब मैं और ऊपर नहीं जा सकता, मैं नीचे। धर्मराज ने फिर गदा की चोट उसकी छाती फाड़ दी। दुष्ट, तुझे इसी त्रिकुण में मौत देने की खातिर भाग कर आया था अपने पीछे। महाकाल की मौत के साथ ही देवी पार्वती का श्राप मुक्त हो गया धर्मराज, और तिलस्मी देव की शक्ति वापस लौट गई। फिर वे बड़े चले स्वर्ग की ओर। स्वर्ग में आपका स्वागत है धर्मराज। और इधर राजकुमारी रूप कुंवारी को मिल चुका था अपना प्रीतम। अब हमें विवाह के बंधन में बंधने से कोई नहीं रोक सकता। धर्म समाप्त दोस्तों।